अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देख सकते आप जिन लोग जैसे देख सकते हो कि ये अब बिटकॉइन मार्केट एक बार फिर जो है ना डाउनफॉल आई हुई है। बिटकॉइन तो नहीं, बिटकॉइन बहुत अरसे से डाउनफॉल चल रही है, लेकिन अब देख सकते हो जैसे ये FTT कॉइन है, अब ये डाउन आया हुआ है। इसकी क्या वजह है, क्यों डाउन आया है, तो आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। इसकी पूरी स्टोरी बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके साथ सीन क्या हुआ है। ये असल में FTT कॉइन है, टोकन है FTX एक्सचेंज का। FTX एक्सचेंज बाइनेंस की तरह ही एक एक्सचेंज है। वर्ल्ड में तकरीबन सेकंड नंबर पर आती है बाइनेंस के बाद ये एक्सचेंज। तो ये उनका टोकन है FTT, और वो बैंकरप्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से ये FTT टोकन इनका डाउन हो गया है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये हुआ इनके साथ सीन क्या हुआ है। अच्छा, FTT बाइनेंस का जो वो है CEO है CZ, और FTX का CEO जो है वो SBF है। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ इसको। ये दोनों, ये जो है हम बाइनेंस, ये बंदा जो है ये बाइनेंस का CEO है CZ, और ये बंदा जो है FTX का CEO है SBF। तो अब सीन इनकी आपस में लड़ाई की वजह से, सब कुछ इनके जो ओनर्स हैं इनकी वजह से ये हुआ है। तो असल में हुआ क्या कि 2019 में इन्होंने इनके पास टोटल जो दोनों के पास वर्थ थी वो 27 ट्रिलियन की थी। 27 ट्रिलियन की इनके पास 2019 में टोटल वर्थ थी। एक मिनट। अच्छा जी, 2019 में ये हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया, पार्टनरशिप की, और बाइनेंस ने क्या किया कि बाइनेंस ने शेयर्स लिए FTX के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके शेयर्स लिए। अच्छा, तो बाइनेंस ने तकरीबन दो बिलियन के इन्वेस्टमेंट की, वो उनमें से उन्होंने शेयर्स लिए उसमें FTX में। अब 2021 में क्या हुआ कि 2021 में बाइनेंस की बहुत सारी पाबंदियाँ लगे, बैन लगने लग गए मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि बाइनेंस बैन हो रहा है। तो इसने क्या किया कि SBF का जो FTX का जो वो ओनर है, इसने क्या किया कि इसने कहा कि भाई क्यों, चूँकि बाइनेंस जो है वो अभी स्टेबल कॉइन नहीं रहेगा, बाइनेंस जो है वो बैन लग रहा है, उस पर पाबंदियाँ लग रही हैं, तो हम अपने सारे जो उनके पास शेयर जो हमारे हैं 2 बिलियन के, वो हम उनसे ले लेते हैं, उनसे, बाइनेंस वालों से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सारे शेयर्स वापस ले लिए, और उन्होंने पेमेंट इनको उसमें की, BUSD में और FTT में। BUSD तो अपना बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है, उसका तो कोई इतना वो नहीं, लेकिन इन्होंने FTT में ज़्यादा पेमेंट की। तो अब इनके पास बहुत ज़्यादा वो क्वांटिटी आ गई FTT की और BUSD की, तकरीबन $2 बिलियन की मिक्स करके। तो अब सीन ये हुआ कि जब इन्होंने ये वापस ले लिए, तो 2000 अब इसी महीने 2 नवंबर को एक आर्टिकल आया जिसमें ये कहते कि उसके जो हैं बाइनेंस FTX के जो टोकन FTT हैं वो 40% के करीब अपनी ही एक अलमायदा फर्म के पास हैं, और वो अलमायदा फर्म भी इन्हीं की है, SBF वालों की, FTX वालों की। अब हुआ ये कि जब लोगों को पता चला कि भाई 41% जो कॉइन है वो इन्हीं के पास, इनकी अपनी अलमायदा फॉर्म है, उन्हीं के पास पड़ा है। अब सीनियर से होता है कि अगर मेरे पास 10, अगर मैं अपना कॉइन कोई लॉन्च करता हूँ, मेरे पास 10 लाख कॉइन्स हैं, उसमें से तकरीबन 8 लाख के करीब मेरे पास हैं, और 2 लाख जो हैं वो लोगों के पास हैं। तो अब 2 लाख में जो आप लोग जो लोग पैसा डाल डाल के ऊपर कॉइन को ऊपर लाएंगे, और मैं अपने 8 लाख फ़ौरन सेल कर देता हूँ, तो मैं प्रॉफिट में हो जाऊँगा और आप लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब जब न्यूज़ ये आई तो लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया कि भाई ये तो इन्हीं के पास है, ये खुद ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कॉइन ऊपर, इनको बेसिकली वेल्स कहते हैं कि जो अपना पैसा एकदम से डाल के कॉइन को ऊपर लेकर जाते हैं, हम जैसे लोग उनमें पैसा डालते हैं लो उस वाले इन्वेस्टमेंट वाले, वो जब पैसा वो कॉइन ऊपर जाता है तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, और लॉस लो इन्वेस्टर्स को हो जाता है। तो अब लोगों ने ये देखा, लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया, लोगों ने क्या किया कि अपना उससे पैसा निकालना शुरू कर दिया। तकरीबन अराउंड अबाउट 25 डॉलर के करीब चल रहा था FTT टोकन। अब ये तकरीबन $3-4 के करीब, ये देख सकते हैं आप लोग, ये $3-4 के करीब अब FTT कॉइन ये आ चुका है। तो ये इसकी ये वजह है।
दूसरा ये पता चला कि बहुत सारे, क्योंकि अब उनके पास भी ये FTT, अब इन्होंने जो पेमेंट की थी FTX वालों ने बाइनेंस को अपने उसमें, तो वो भी उन्होंने FTX, क्योंकि उनके साथ बड़ी क्वांटिटी में FTX पड़े थे, तो बाइनेंस के CZ ऑनर ने एक ट्वीट की कि भाई हमारे पास जितना भी वो है हम उसको सेल कर रहे हैं। उससे भी पैनिक क्रिएट हुआ। तो SBF वालों ने उनको एक ऑफ़र दी कि भाई आप सेल ना अगर $18 में चल रहा है तो आपको हम $22 में आपसे ले लेते हैं। लेकिन बाइनेंस के ऑनर ने उन्हें वो किया कि नहीं भाई हम आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास इतना और ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा सेफ़ नहीं रहेगा, क्योंकि आप कभी भी बेच सकते हो। तो उस वजह से उन्होंने उनको नहीं बेचा। उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज पे ही वो बेचेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे ताकि मार्केट एकदम डंप ना हो। अब इसमें बुरी बात ये है कि तकरीबन जो FTT कॉइन है वो तकरीबन 98% जो है, 97-98% 50 वॉलेट्स में पड़ा हुआ है। उसमें से तकरीबन 75% जो है वो उसमें है अलमायदे जो इनकी अपनी फर्म है, और FTX वालों के पास एक्सचेंज में पड़ा हुआ है। और जो बाकी 23% है वो बाकी ये वॉलेट्स में पड़ा है। और जो 2% है वो छोटे इन्वेस्टर्स हम जैसे आप जैसे लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो इसमें ये है कि इसमें और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगी कि भाई ये कॉइन तो इन्हीं के पास पड़ा हुआ है सिर्फ। तो इस वजह से छोटे होल्डर ये जब भी चाहें इसको सेल कर सकते हैं और छोटे होल्डर को नुकसान हो सकता है। और अब जैसे सोलाना और कॉइन इनके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था FTX वालों के पास। तो उन्होंने अपना कॉइन बचाने के लिए क्या किया कि सोलाना को सेल कर दिया, क्योंकि सोलाना तकरीबन 35 से 12 तक भी आया है नीचे। जैसे उसने किया था लूना के ऑनर ने क्या किया था, अपना USDC जो उनका स्टेबल कॉइन था उसको बचाने के लिए सारा लूना कॉइन बेच दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लूना कॉइन का बेड़ा गर्क हो गया। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऑनर की ट्वीट आई, क्या नाम है इसके, CZ, हाँ बाइनेंस के ऑनर की ट्वीट आई कि भाई हम जो है वो ले रहे हैं FTX एक्सचेंज को हम बाय कर रहे हैं। किधर गई ट्वीट, चलें ट्वीट, हाँ हम FTX एक्सचेंज को बाय कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसने एक और फिर ट्वीट की कि भाई हमने इसका सारा बैलेंस शीट वगैरह और कंपनी पेयर वगैरह सब कुछ देखा, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा फंस चुका है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होनी है, ओपन हो गई है। तो अब इसको बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो अब इसको हम नहीं ले रहे, क्योंकि इस वजह से शायद हमारे उसको भी नुकसान हो। तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं लिया। तो अब डिपेंड करता है, अब अगर सवाल रहा कि अगर आप लोग अभी FTT लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं। लेकिन अब ये सारा इस पे डिपेंड करता है कि FTX अगर बैंकक्रप्ट होता है, बिल्कुल ही बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल डंप चला जाएगा। तो अगर आपके पास फालतू इन्वेस्टमेंट वगैरह पड़ी है तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी बात रही कि सोलाना वगैरह की, तो वो तो बाकी बिटकॉइन के साथ ही रिलेट करेगा, वो दोबारा अपना मार्केट रिकवर कर लेगा और वो दोबारा मार्केट में आ जाएगा, रिकवर हो जाएगी उसकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में रखें, इज़्ज़त रखें। अल्लाह हाफ़िज़।